नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज हम फिर ज्योतिष की महान विभूति पंडित अजय भांबी जी के घर हैं। तो आज हम इनसे एक विशेष चर्चा करने आए हैं। इनकी एक लेटेस्ट रिसर्च है जुपिटर का अतिचारी होना अगले आने वाले 8 सालों में और उसका विश्व पर प्रभाव। आज से 4 साल पहले मैं पंडित जी के साथ मॉस्को में था। तो वहाँ मॉस्को टेलीविजन में पंडित ने इस अतिचारी जुपिटर पे अपना एक वहाँ व्याख्यान दिया था मॉस्को टेलीविजन पे। तो उसमें इन्होंने तब हम अगस्त 2019 में वहाँ थे। इन्होंने बताया था कि 2020 में कोई आने से पहले कोई महामारी भी विश्व में शुरू होगी जुपिटर के कारण, और उसके बाद और बड़े कोई 1-2 युद्ध होंगे। वो इजराइल का हुआ, यूक्रेन रशिया का हुआ। तो ये सारी भविष्यवाणियां पंडित ने 2019 में की थी और मैं वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी था। मॉस्को में मैं पंडित जी के साथ ही था। तो वहाँ से आके पंडित जी ने ये अपनी रिसर्च को और डेवलप किया। तो इनको उदयपुर की जो IIM यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस पे अपना जो इनकी शोध थी, इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट IIM इंस्टीट्यूट था, उन्होंने इनको अपनी इसी रिसर्च पे लेक्चर देने के लिए बुलाया बच्चों के सामने कि ज्योतिष का क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पे, और विशेषकर बृहस्पति का, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सारे जुपिटर के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद पंडित जी को बॉम्बे से भी IIM इंस्टीट्यूट का बुलावा है। और सबसे बड़ी विशेषता कि इसी टॉपिक पे बोलने पंडित जी 15-16 सितंबर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन अमेरिका जा रहे हैं, US से। उन्होंने भी पंडित जी की इसी रिसर्च पे इनको वक्तव्य देने के लिए बुलाया है। ये पंडित जी दिस इज वेरी रेयर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ बच्चे होते थे तो सोचते थे कोई व्यक्ति वहाँ जाता है। जैसे 1-2 सेलिब्रिटीज हैं जिनको मैं जानता हूँ जो हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं, जैसे मिस्टर राहुल बजाज, P चिदम्बरम, और ऐसे 2-4 नाम थे। अब तो खैर शायद ज़्यादा जाने लग गए होंगे, मगर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आज भी जो रुतबा है वो वर्ल्ड में अपने आप में एक ही है। तो वहाँ पंडित जी को ये बुलावा आया है उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, इस पे अपने जो रिसर्च है इनकी जुपिटर की, अतिचारी जुपिटर। तो उसी के विषय में आज हम पंडित जी से आज प्रार्थना की कि हमारी चैनल के हमारे दर्शकों के लिए भी इसके थोड़ा सा आप ब्रीफ सा एक प्रकाश डालें कि आपने जो ये रिसर्च की कैसे की और इस रिसर्च में आपने क्या पाया। एक दो घटनाएं तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, आगे आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं। तो पंडित जी आप बताइए प्लीज। वेद में एक मंत्र है जिसका अर्थ है कि जब बृहस्पति पैदा हुआ, बृहस्पति आकाश में आया तो पूरे दुनिया में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, सूर्य से कई गुना प्रकाश हो गया। ऐसा वेद का मंत्र बोलता है। ऋग्वेद में ये हमको मंत्र मिलता है। इतना प्रकाश हुआ कि सब चौंक गए कि ये कौन सा सूरज है, जिस सूरज का प्रकाश तो कुछ भी नहीं उसके आगे। इतना प्रकाशित हुआ। उसके बाद में जुपिटर का विध्वंस रूप देखने को मिला। वहाँ पर तूफान, आंधी, बरसात, साइक्लोन, सुनामी, पता नहीं क्या क्या हुआ। और उससे पहले क्या था कि इस अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। सूर्य के कारण अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था और ज़मीन पे, पृथ्वी पर कोई भी जीव के होने की संभावना नहीं थी। तो उस पूरे प्रोसेस को ठीक करने के लिए और उसके ताप से बाकी भी लोगों में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। तो वहाँ से जुपिटर आता है तो पहले प्रकाश होता है, फिर सारा व्यवस्था होती है। ऐसा उसमें वेदों में हमको पढ़ने को मिलता है। इससे पहले जो महाभारत युद्ध होता है, उससे पहले भी लगभग युद्ध के दौरान भी, उससे पहले भी 6 वर्ष तक बृहस्पति वक्री रहा था। मतलब वक्री अधिक था, मैं समझाता हूँ। वक्री तो होता ही है, बृहस्पति साल में 4-5 महीने वक्री होता है जी। लेकिन वो ज़्यादा, उसकी स्पीड बड़ी कम हो गई थी। और जुपिटर का मतलब होता है, बृहस्पति का मतलब होता है धर्म। तो धर्म की हानि, व्यवस्था की हानि, सिस्टम की हानि, इकोनॉमी की हानि, राज्य की हानि, अधर्म का पूरा साम्राज्य। तो यही हमको महाभारत में देखने को मिलता है। तो वो उस समय बृहस्पति वक्री हुआ था 6 साल के लिए। तो 6 साल में जो हुआ, तो उसके बाद में भगवान कृष्ण उसी वर्ग में थे और धर्म के उन्होंने बोला भी है, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा
और मैं धर्म को स्थापित करूंगा। तो यह एक स्थिति बृहस्पति की वक्री होने की है। 2018 से लेकर 2022 तक, जिसके आपने जिक्र किया, उस समय बृहस्पति अतिचारी था। अतिचारी का मतलब ये है कि वो एक राशि में गया और उस राशि में उसने 4-5 महीने गुजारे, उसके बाद वो अगली राशि में चला गया, अगली राशि में उसने 2-3 महीने गुजारे, फिर वापस आ गया। तो ये एक अलग सा फिनोमिना था जो हमको देखने को नहीं मिला 4 साल तक। यानी कि इसकी गति में परिवर्तन, गति में तेजी गति में तेजी, जो गति में तेजी हुई तो नए घर में जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो जब ऐसा हुआ 2018 से लेकर 2022 तक, तब मैं समझ पा रहा था कि इस दुनिया में बड़ा परिवर्तन आएगा। और अगर आपको मालूम है, महामारी तो आई और पूरी दुनिया का सब कुछ रुक गया था जी। मतलब कुछ भी, ना तो प्लेन चलता था, ना आदमी नहीं चलता था घर से बाहर, और लाशों के ढेर लगे हुए थे पूरी दुनिया में। एक अलग तरह का हमने तांडव, मृत्यु का तांडव या यमराज का वो जो यमराज का पूरा जो होता है तांडव हमने देखने को मिला। तो वो एक स्थिति थी। और अब दोबारा से 2025 मई से लेकर 2033 तक 8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी होगा। और उसके बाद में बृहस्पति जो है 2035 से लेकर 2044 तक, 43 के एंड तक, तो यानी 16 साल, 8 साल का एक दौर और 8 साल का एक दौर, तो 2 बार ये अतिचारी होगा। अतिचारी का थोड़ा समझा देता हूँ कि मई में 2025 में ये मिथुन में आएगा और फिर ये करीब सितंबर के आसपास मिथुन से चला जाएगा कर्क में। कर्क में जाएगा, कर्क में 2-3 महीने रहेगा। एग्जैक्ट डेट मेरे पास इस समय नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो हार्वर्ड जाऊंगा एग्जैक्ट डेट दिखाऊंगा उन लोगों को, और उसमें घूमता हुआ भी दिखाऊंगा कि बृहस्पति उनके बड़े स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ से कहाँ चला गया। तो फिर ये कर्क में चला गया। कर्क में जाकर ये 1-2 डिग्री चलता है, फिर ये वापस मिथुन में आता है। मिथुन में आता है, वहाँ 4-5 महीने रहता है और उसके बाद में फिर ये आगे चलता हुआ कर्क में आ जाता है। जब कर्क में आ जाता है अगले ऑलमोस्ट 26 में, तो वहाँ से फिर ये 30 डिग्री अगले 5 महीने में कवर कर लेता है। ओहो, जो 12 महीने में कवर करता है। 5 महीने में कवर करके ये कर्क से सिंह में चला जाता है। तो सिंह में जाकर सिंह में कुछ समय के लिए रुकता है, फिर ये वापस आता है कर्क में, और कर्क में इस तरह से ये 8 साल तक जो हमने अध्ययन किया, तो बृहस्पति एक बार में 30 डिग्री क्रॉस कर जाता है 5 महीने में। जब ये लौट के आता है तो ये 20 और 22 डिग्री तक ही रुकता है। मतलब पहली 20 डिग्री तो आता ही नहीं है, टच ही नहीं करता, वो 22 डिग्री पे आगे रुक जाता है, 22 डिग्री पे आगे फिर डायरेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बृहस्पति हर राशि में जो उसकी पहली 20-22 डिग्री हैं, उनको वो 5 महीने में कवर कर रहा है, उनको अछूता छोड़ रहा है। दिस इज नॉट जुपिटर। ये जुपिटर का तरीका नहीं है। और अगर जुपिटर ऐसा करेगा तो इस दुनिया में क्या होगा, ये कल्पना के बियॉन्ड है। तो पंडित जी, जब जुपिटर ऐसे अतिचारी होता है तो जुपिटर को जैसे हमारी साइंस में लाल किताब में भी ऑक्सीजन बोला गया है। आपके जो हमारी प्राण वायु है ये जुपिटर है, आत्मा सूर्य है, मतलब जो प्राणों को जो वायु हम खींचते हैं जो और सांस लेते हैं ये जुपिटर है। तो इसका जब जब ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है वहाँ पे काफ़ी वर्णन है। मगर अब ये जब इतनी अतिचारी गति से जब चलेगा तो ये मानवीय जो अपना मानव जीवन है उसके स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्रभाव डालेगा या उसके फाइनेंस पे, इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा प्रभावित होगा या हेल्थ होगी, या जैसे राजकाज चल रहे हैं जो सरकारें हैं स्थिर होंगी अस्थिर होंगी, या लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे घटेंगे? जो व्यवस्था है इस दुनिया में वो सारी व्यवस्था बृहस्पति के कारण है। बिल्कुल ठीक है। अगर बृहस्पति नहीं है, बृहस्पति आकाश में भी, ग्रहों की दुनिया में भी बृहस्पति को गुरु बोलते हैं जी। और गुरु के बिना ये दुनिया नहीं चलती। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पहले गुरु माँ बाप होते हैं, फिर शिक्षक होता है, फिर धर्म में है तो अलग गुरु होता है। तो गुरु के बिना ये दुनिया नहीं चलती। तो गुरु की बहुत इम्पोर्टेंस है, उतनी ही इम्पोर्टेंस बृहस्पति की, जुपिटर की, गुरु की आकाश में ग्रहों में।
आपकी कुंडली में अगर केंद्र में गुरु होता है किसी को बच्चे किसी कुंडली में, जी। तो हम कहते हैं कि किम कुर्वन्ति गृह सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति। जी। तो अगर केंद्र में बृहस्पति है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बृहस्पति अगर किसी को देखता है, किसी भी ग्रह के साथ कनेक्ट होता है, तो कुंडली के बहुत सारे दोष खत्म हो जाते हैं। जी। अब ये बृहस्पति देखेगा तो सबको कनेक्शन सबसे करेगा, लेकिन उसके कनेक्शन बहुत ही सतही होंगे, सुपरफ्लुअस होंगे, टेम्परेरी होंगे। मतलब जैसे उसके कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शन नहीं होंगे। इसका मतलब है जुपिटर अतिचारी है, इसका मतलब जुपिटर निरंकुश है। यस यस यस। जुपिटर निरंकुश है। जो जुपिटर निरंकुश है तो जुपिटर क्या कवर करता है? वेल्थ, हेल्थ, सिस्टम, व्यवस्था, राज्य, प्रोडक्शन, धर्म, आध्यात्म, आपका एग्रीकल्चर, ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसको फौज, बिल्कुल। मतलब अलग तरह से, तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसको बृहस्पति गवर्न नहीं करता। और जब बृहस्पति इन सारी चीज़ों को पर सतही निगाह डाल रहा है, तो वो जो दुनिया के लोग हैं उनका तौर तरीका बदल जाएगा। हर बार महामारी नहीं आती कि जैसे कि कोरोना के समय आया। इस बार अगर महामारी आएगी तो उसका इलाज भी होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन पूरा जिंदगी दुनिया का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अगर हम 2050 में हैं मान लीजिए, तो ये दुनिया नहीं है वो जिस दुनिया में आप आज हैं। अच्छा। हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो जनरेशन देखेगी वो हमको याद करेगी उस समय भी कि वो दुनिया को उन्होंने तब देखा था जिस दुनिया को हम भुगत रहे हैं। तो बिल्कुल अव्यवस्था की स्थिति है, पूरी अव्यवस्था हर क्षेत्र में, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, चिन्हित करने के लिए मैंने अब मेरी वीडियो भी हैं। अगर मेरा जो अजय भांबी चैनल पे आप देखेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। और इसमें जो हमने और रिसर्च किए इसको वहाँ जाके बताएंगे। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो अतिचारी बृहस्पति है, तो इसको आप क्या समझते हो कि ये जो व्यवस्था जो 2050 में व्यक्ति जुड़ेंगे, तो वो उनके लिए कैसा प्रभाव होगा? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि जुपिटर अगर अतिचारी है, इसका मतलब कियोटिक एनवायरनमेंट होने वाला है। यानी पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जो देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता था, वो दूसरे देश पर आक्रमण करके उसको कमज़ोर करके उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करता था। अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो जाता है किसी भी देश का, वो अपने ही देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देता है। जैसे मान लो चाइना में शी जिनपिंग की बात करें, वो कहता है कि मैं ही सत्ता में रहूंगा, और जब वो सत्ता में रहेगा वो जो करेगा उसको झेलना पड़ेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। पुतिन साहब भी ये कहते हैं कि मैं भी जब तक मैं रहूंगा ऐसे ही रहूंगा। अरब वगैरह में ऐसा होता ही है, बाकी देशों में ऐसा हो ही रहा है। तो राजा जो है, या जिसको हम राजा बोलते हैं या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो गद्दी में आने के बाद वो अपनी जनता के साथ ही उसका व्यवहार बहुत बढ़िया नहीं है, वो उसको अपने तरीके से चलना चाहता है। तो एक राजाशाही जो थी, राजा जो करता था, वैसी ही स्थिति ये हो गई। जब वैसी स्थिति होगी तो जनता टॉलरेट नहीं करेगी, जनता रिवोल्ट करेगी। तो जो डेमोक्रेसी जो है पूरी दुनिया में अधिकतर डेमोक्रेसी है, तो इस पर भी आघात होगा, एक नए तरह की डेमोक्रेसी क्रिएट होगी। ये डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। और अभी जो अमेरिका का रूल है, वो अमेरिका 100 साल से रूल कर रहा है, उसका डॉलर रूल कर रहा है, पूरी पावर वेस्ट के पास है। ये पावर का शिफ्ट इधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा। इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व होंगे, इसमें भारत भी इन्वॉल्व होगा, चाइना भी होगा, रशिया भी होगा। और इसमें जो हमारा जो एग्रीकल्चर का पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, क्योंकि जब बृहस्पति अतिचारी होगा तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसे साइंटिस्ट बोल भी रहे हैं बढ़ेगा, वो बोल रहे हैं 1 डिग्री बढ़ेगा। मैं कहता हूँ इतने सालों में लगभग 2 डिग्री बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। जो रहना मुश्किल हो जाएगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब आपका जो भी देश हैं उनका आधार अंत में
एग्रीकल्चर होता है। हाँ आपको रोटी खानी है, आपको ब्रेड खानी है, आपको खाना है शाम को, सुबह शाम कुछ खाना है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर पृथ्वी को या ज़मीन को उसके लायक बनाने के लिए आपको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन होगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई को आप रोक नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और एक बड़ा विद्रोह का एनवायरनमेंट हमको देखने को मिलेगा और एक नई दुनिया में हम जा रहे हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो रोबोट जो है, वो आपको रूल करने वाला है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा काम ये होगा, लाभ ये होगा कि जो कॉन्शियसनेस है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा सारा ध्यान दूसरे की तरफ है। हम कह रहे हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, हम सामने वाले में फॉल्ट ढूंढ रहे हैं। अब आदमी पहली बार इन 2050 आते आते अपने में फॉल्ट ढूंढेगा। जब अपने में फॉल्ट ढूंढेगा कि मैं कितना बढ़िया या घटिया हूँ, क्योंकि आपसे कोई बोले आप कितने घटिया हैं तो आपको उससे लड़ाई हो जाएगी। जब आप खुद को सो देखें आईने में, करे मैं कितना घटिया आदमी हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ, तो यहाँ से आध्यात्म का उदय होगा, एक नए तरह के आध्यात्म उदय होगा जो हमने अभी तक नहीं देखा। तो आदमी आध्यात्मिक होगा, सेल्फ सर्चिंग होगा, खुद की कॉन्शियसनेस का उदय होगा। तो ये सारी चीज़ें जुपिटर के अतिचारी होने से ये फर्क पड़ेगा कि आम आदमी अपने बारे में सोचना शुरू करेगा, तो उसका जो दूसरों को प्रति तरीका है वो बदलना शुरू होगा। जैसे कोविड में हमको दूसरे की चिंता हो रही थी, जी अब हमको इस बार अपने की चिंता होगी। जब अपनी चिंता करेंगे तो हमारी सोच बदलेगी, हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारा तरीका बदलेगा, हमारा बातचीत का अंदाज बदलेगा, हमारा कल्चर बदलेगा और बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। मैं इतने छोटे प्रोग्राम में कह भी नहीं सकता। नहीं पंडित जी के प्रोग्राम आपने बृहस्पति पे इन्होंने बड़े विस्तार से, जो अतिचारी बृहस्पति पे इनके वीडियोस है, AB चैनल है पंडित जी की, ABC चैनल, अजय भाभी चैनल, उस पे विस्तार से इन्होंने डाले हुए हैं। इस पे जो इनका अपना गहरा मनन है बृहस्पति अतिचारी पे, वो आप ABC चैनल पे जाके पंडित जी के सारे वीडियो देख सकते हो उसमें। अब मतलब समय के अभाव के कारण मतलब हम अपने चैनल में पंडित जी को इससे ज़्यादा तंग नहीं कर सकते थे, तो बड़ी मुश्किल से इनसे थोड़ा सा समय लिया है। पंडित आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। आपका भी आभार, धन्यवाद। ऐसा आशा करते हैं कि आगे भी हमारा ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।